दोस्तों, कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में यह 5 काम भूल कर भी मत करना, वरना माता रानी क्रोधित हो जाएगी। आपके घर से लक्ष्मी नाराज होकर घर छोड़कर चली जाएगी। पूरी जिंदगी आपको भिखारी के जैसे भीख मांगना पड़ेगा। अकाल मृत्यु, कर्ज, कंगाली, भुखमरी आपको सहनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों यह चैत्र नवरात्रि पूरे 1200 सालों बाद अपने साथ महासंयोग लेकर आई है। इस चैत्र नवरात्रि में 3 ग्रहों का महासंयोग बन रहा है, जिसमें शनि, राहु और मंगल आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। साथ ही माता रानी की खूब कृपा आपके ऊपर इस चैत्र नवरात्रि में बरसने वाली है। लेकिन अगर आप यह 5 काम करते हैं तो माता रानी आपसे नाराज हो जाएगी। आपके पूरे परिवार को खून के आंसू रोने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, हर कोई चाहता है कि इस नवरात्रि में माता रानी उसके घर पधारे, उसके और उसके पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बरसाए। माता रानी उसके ऊपर प्रसन्न हो, धन दौलत खुशियां माता रानी उसे दे। इसके लिए आप लोग कई सारे उपाय करते हैं। कई लोग व्रत रखते हैं तो कई लोग चप्पल तक छोड़ देते हैं, कई लोग अखंड ज्योत जलाते हैं। लेकिन अगर आपने यह 5 काम कर दिए तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। माता रानी खुश होने की बजाय आपसे नाराज हो जाएंगी और आपके पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तो आखिर इस नवरात्रि में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि यह नवरात्रि पूरे 1200 साल बाद अपने साथ महासंयोग लेकर आई है, ऐसे में आप लोगों को बहुत सारी सावधानी भी रखनी पड़ेगी। और अगर आप मेरे द्वारा बताए गए खास और अचूक उपाय कर लेते हैं तो माता रानी की ऐसी कृपा रहेगी कि धन दौलत, बंगला, गाड़ी, घर, परिवार, सुख, सांसारिक सुख सब कुछ आपको मिलेगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यह चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो गई और 7 मार्च को समाप्त होने वाली है। इन 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। देखिए दोस्तों, माता रानी को अगर प्रसन्न करना है तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप सच्चे मन से माता रानी की पूजा करेंगे तो माता रानी आपके घर में सुख शांति लेकर आएगी, आपको हर प्रकार की समृद्धि देगी। लेकिन वही माता रानी दोस्तों कई नियमों का पालन करवाती है। अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया और गलतियां करी तो फिर आपके घर में माता रानी कभी नहीं पधारेंगी। माता रानी आपके घर के दरवाजे से ही वापस लौट कर चली जाएंगी। इसीलिए आपको गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों, मुझे पता है दोस्तों आप अनजाने में यह काम हमेशा करते हैं, आप जाने अनजाने में यह गलतियां कर ही देते हैं। दोस्तों, उससे माता रानी नाराज हो जाती है और फिर आपकी जिंदगी में परेशानियों पर परेशानियां आती रहती हैं, मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि चाहे जानबूझकर करो या जाने अनजाने करो, गलतियां तो गलतियां होती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आपके लिए बनाया गया है। इस चैत्र नवरात्रि से जुड़ी हुई इस वीडियो में हर एक जानकारी है। वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा अवश्य लिखिए। माता रानी आपके घर में धन दौलत सुख शांति लेकर पधारेगी। देखिए दोस्तों, हम नवरात्रि में बहुत सारे उपाय करते हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। घर में साफ सफाई करते हैं। माता रानी की कई सारे लोग चौकी लगाते हैं, कई सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, कई लोग व्रत रखते हैं। लेकिन दोस्तों, अनजाने में भी कुछ गलतियां हम कर देते हैं। वह गलतियां क्या होती हैं, आज इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे। ध्यान से सुनिएगा। मेरे द्वारा बताई गई हर बात को सबसे पहली चीज दोस्तों, इस पूरे नवरात्रि में आपको भूल कर भी अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। दोस्तों, हम लोगों की आदत होती है कि शुरुआत के 1-2 दिन तो ध्यान रख लेते हैं, लेकिन अक्सर दोस्तों हम अपने घर में किसी को भी डांट देते हैं, फटकार देते हैं। किसी बच्चे को डांट दिया, किसी स्त्री को डांट दिया, घर में लड़ाई हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे 9 दिनों तक घर में सुख और शांति का माहौल रखना चाहिए। दोस्तों, खुशियों भरा माहौल रखना है। माता रानी को खुशियों भरा माहौल बहुत ही ज्यादा पसंद है।
जब माता रानी आपके घर आएंगी और देखेंगी कि आपके घर में सभी हंसी खुशी से रह रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता दोस्तों आपका घर छोटा है या बड़ा, आपके घर में दोस्तों सुख सुविधाएं हैं या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके घर में हंसी खुशी का माहौल है तो माता रानी आपके घर आएगी। लेकिन अगर आपके घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो माता रानी आपके घर में नहीं आएगी। इसीलिए आपको अपने घर में अच्छे से नवरात्रि का त्योहार मनाना है, हंसी खुशी के साथ। अब बात करते हैं दोस्तों अगली चीज की, यानी दूसरी चीज, वह है दोस्तों साफ और सफाई। जी हाँ दोस्तों, साफ सफाई का घर में होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अपने घर आंगन की सफाई रखें, मंदिर की सफाई रखें, स्वच्छता का पालन करें। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए दोस्तों, कई बार जब माता रानी का त्योहार आने वाला होता है तो बहुत से लोगों को यह महसूस होता है कि जैसे शरीर अंदर ही अंदर टूट रहा है, कुछ छूट रहा है, शरीर निर्जीव के समान लगने लगता है, कुछ फीका फीका लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वातावरण में दोस्तों नकारात्मक शक्तियां भी हावी होती हैं, हमारे ऊपर अपना प्रकोप दिखाती हैं। दोस्तों ऊर्जा कम होती है, हम बहुत बुरा महसूस करते हैं क्योंकि बुरी शक्तियों का हमारे ऊपर डेरा होता है। ऐसे में फिर हम गलतियां कर देते हैं दोस्तों। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जितना हो सके खुशी से रहें। अगर ऐसा प्रतीत होता है तो मंदिर चले जाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी नवरात्रि में दोस्तों ना ही आपको संभोग करना है और ना ही मदिरा का सेवन करना है। दोस्तों अगर आपने यह गलत कार्य किए तो माता रानी आपसे बहुत नाराज होगी। दोस्तों पूरे 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। यह बातें बताने की नहीं है दोस्तों, आप सभी जानते हैं इन छोटी छोटी बातों को, लेकिन हम यहाँ पर मुख्य बातों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, इन 9 दिनों में अगर आपके घर के द्वार पर कोई भिखारी आता है या कोई छोटी बच्ची आती है तो उसे मना मत करिएगा। यथाशक्ति जितनी आपकी श्रद्धा हो, 10 रुपए या फिर कोई खाने की वस्तु जो आप उसे दे सकते हैं, उस छोटी बच्ची को अवश्य देना, मना नहीं करना है, उसे घर से खाली नहीं जाने देना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि माता रानी किसी भी रूप में आपके घर पर आ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर चाहे वह किसी गाय का रूप हो, फिर चाहे वह किसी जीव जंतु जानवर का रूप हो या कुत्ते का रूप हो, किसी भी रूप में माता रानी आपके घर पधार सकती हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए। अगर गाय आती है तो उसे 1 रोटी अवश्य दे, गरीब व्यक्ति आता है तो उसे भी कुछ दे। जी हाँ, भेंट स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य दे। दोस्तों भूल कर भी अपने शरीर के बाल नहीं काटें और ना ही नाखून काटने हैं। दोस्तों दाढ़ी नहीं बनानी है। ध्यान रखिएगा, नवरात्रि के इन दिनों में अपने शरीर का कोई भी हिस्सा काटना नहीं है, ना ही बाल काटने हैं ना ही नाखून। क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति यह गलती करता है, एक बात जान लीजिए, अगर आप कुछ भी काट रहे हैं, चाहे वह बाल हो या नाखून, इससे माता रानी को पीड़ा पहुंचती है। दोस्तों माता रानी सकारात्मक आवरण में रहना पसंद करती है और अपने घर में आपको स्वच्छता बनाए रखनी है और अपने शरीर का कोई भी बाल नाखून नहीं काटना है। अपने बड़ों को भूल कर भी दोस्तों अपमानित नहीं करना है, उनका अपमान नहीं करना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सबको सम्मान दें। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इस नवरात्रि के दिनों में अपने घर की स्त्री को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को या फिर अपनी बेटी को रुलाया तो समझ लीजिए कि आप माता रानी को रुष्ट कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आप किसी भी नारी का अपमान करते हैं तो समझ लें कि आप माता रानी का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि में स्त्रियों के अंदर ही माता रानी का स्वरूप होता है। नवरात्रि के इन दिनों में दोस्तों आपको स्वच्छ वस्त्र पहनना है। जी हाँ, और घर में जितना हो सके स्वच्छता का वातावरण बनाए रखना है। दोस्तों कई लोगों की आदत होती है कपड़े 2-2 दिन तक पुराने पहने रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। दोस्तों नवरात्रि में नकारात्मक शक्तियां हावी रहती हैं, तो ज़्यादा पसीने वाले कपड़े न पहने। अगर आप ज़्यादा पसीने वाले कपड़े पहनेंगे तो नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर डेरा जमा लेंगी। इसीलिए स्वच्छ वस्त्र पहनना जरूरी है, स्नान करना जरूरी है दोस्तों, और ब्रह्मचर्य का पालन करना भी जरूरी है। साथ ही आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान रात्रि के समय में आपको अपने घर में अंधेरा नहीं होने देना है। जी हाँ, कम से कम रात 12 बजे तक आपको अपने घर में बिल्कुल भी उजाला रखना है।
जी हाँ, जो व्यक्ति दिन में सोते हैं उनका विशेष रूप से चेतावनी दी जा रही है कि नवरात्रि के इन दिनों में भूल कर भी दिन में ना सोएं, क्योंकि दोस्तों माता रानी का यह त्योहार है। माता रानी धरती पर अपने भक्तों के हाल चाल लेने के लिए आती हैं, भक्तों की समस्याओं को दूर करने के लिए आती हैं। और ऐसे में अगर आप दिन में सो रहे होंगे तो आपके घर में दरिद्रता का वास होगा, आपके घर में दोस्तों नकारात्मकता फैल जाएगी। दोस्तों जो बुरी शक्ति है वह आपके घर में पधारेगी, माता रानी आपका घर छोड़कर चली जाएगी। तो दिन में नहीं सोना है दोस्तों। साथ ही घर की स्त्रियां विशेष रूप से ध्यान रखें, सुबह जल्दी उठें। अब सब कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही गंभीर हैं। दोस्तों बहुत गंभीर बातें बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपके घर का मुख्य द्वार दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, आपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ रखिएगा। घर में गंगाजल का छिड़काव करना है दोस्तों, पूरे घर में आपको गंगाजल छिड़कना है। और आपको ध्यान रखना है कि अपने घर में चप्पल जूते अंदर न लेकर जाएं। चप्पल जूते एक कोने में रखिए। कई लोगों की आदत होती है कि चप्पल जूते घर के मुख्य द्वार पर ही निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। माता रानी जब आपके घर आएगी और अगर रास्ते में ही चप्पल जूते रहेंगे तो माता रानी बाहर से ही वापस लौट जाएंगी दोस्तों। इसीलिए चप्पल जूते रखें तो कोने में छिपा कर रखिएगा। और हाँ दोस्तों, सभी लोग, जी हाँ, कई सारे लोग जो कूड़ा कचरा होता है उसे डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं और फिर उस डस्टबिन को घर के मुख्य द्वार पर रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। घर के मुख्य द्वार पर आपको डस्टबिन नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों माता रानी जब घर में पधारेगी और शुरुआत में ही डस्टबिन होगा जिससे हम घर की गंदगी रखते हैं तो वह नकारात्मकता को एकत्रित करता है। फिर माता रानी आपके घर कैसे पधारेंगी जरा बताइए। इसीलिए मुख्य जो द्वार है उसे अच्छे से स्वच्छ रखिएगा, ना ही वहां पर गंदे जूते चप्पल होने चाहिए और ना ही कूड़ादान रखिएगा। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि डस्टबिन और जूते चप्पल, इन सभी नकारात्मक चीजों को वहां से हटा दें। अगली चीज है दोस्तों बुरा बोलना। जी हाँ, अपने किसी भी बड़े को बुरा नहीं बोलना है, किसी को गाली नहीं देनी है, अपशब्द नहीं कहना है। नवरात्रि में अपनी जुबान से किसी को भी आप अपशब्द नहीं कहेंगे। दोस्तों माता रानी को आप प्रसन्न करें या फिर माता रानी को आप क्रोधित करें, अब आप पर निर्भर करता है। इसीलिए दोस्तों मुंह से अच्छे शब्द निकालें, सभी को सम्मान दें और माता रानी को प्रसन्न रखें। अगर आप अपने मुंह से गलत शब्द नहीं निकालेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, तो माता रानी फिर आपसे क्रोधित नहीं होंगी। अब अगली चीज है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में तंत्र मंत्र और काला जादू कितना बढ़ जाता है। दोस्तों आप सभी को हम बता दें कि देखिए, छिपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमसे जलते हैं। आपके भी कई सारे दुश्मन होंगे, जी हाँ, जो आपसे जलते होंगे। हमारी बराबरी नहीं कर पाए तो हमारे ऊपर तंत्र मंत्र करवाते हैं, आपके ऊपर काला जादू करवाते हैं, आपको परेशान करते हैं। ये लोग नवरात्रि में भी कुछ खतरनाक क्रियाएं करवा सकते हैं, तो इनसे बचकर रहना जरूरी है। ऐसे में दोस्तों आपकी ही कुछ गलतियां इन सभी चीजों को बढ़ावा देती हैं। गलतियां क्या हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, आप लोगों को इस पूरी नवरात्रि में कहीं भी सुनसान जगह पर नहीं जाना है। जी हाँ दोस्तों, सुनसान जगह पर आपको नहीं जाना है। साथ ही दोस्तों अगर किसी दुश्मन के ऊपर आपको शक है, किसी आड़ोसी पड़ोसी के ऊपर अगर आपको शक है, अगर वह आपको कोई मिठाई दे रहा है, प्रसाद बोलकर आपको कुछ दे रहा है या कोई चीज खाने को दे रहा है, तो उसे मत खाइए, क्योंकि दोस्तों यह तंत्र मंत्र करके आपको कोई ना कोई चीज खिला देंगे और जिससे आप उनके वश में हो जाओगे। आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो सकती है। तो दोस्तों दुश्मनों के द्वारा या किसी जलने वाले इंसान के द्वारा दी गई चीज को अपने घर से दूर रखें। आप लोग तो यही सोचेंगे कि मैं तो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रख रहा हूँ, मन्नतें मांग रहा हूँ, पूजा अर्चना कर रहा हूँ, जोत जला रहा हूँ, लेकिन क्या हुआ, मेरे जीवन में तो कुछ परेशानियां ही बढ़ गई, मेरी जिंदगी में अधिक दिक्कतें बढ़ गई। आखिर मैंने ऐसे क्या किया, माता रानी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन आप लोग यह नहीं समझते कि आप अनजाने में ही कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हो जिससे आपकी सारी पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है
वह पानी फिर जाता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि वीडियो को अंत तक देखिए ताकि सब कुछ समझ में आए और फिर बाद में कोई मलाल ना रह जाए। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि जो भी स्त्री या पुरुष वह इस बात का ध्यान रखें कि इस नवरात्रि में किसी भी बहन बेटी का अपमान नहीं करना है। आपको किसी बहन बेटी को गंदी नज़र से नहीं देखना है। कई लोगों की आदत होती है कि बहन बेटियों को गलत नज़र से देखते हैं। किसी चौराहे पर, कहीं रास्ते पर कोई बहन बेटी जा रही है तो उसको गलत नज़र से देखते हैं और मन में गलत विचार लाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ऐसा आपने इस नवरात्रि के दौरान किया तो आप अपनी ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे। जी हाँ दोस्तों, माता रानी उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सताती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अपना क्रोध बरसाती है। जो व्यक्ति ऐसी हरकतें करता है और नवरात्रि के दौरान अगर ऐसी चीज हुई तो समझ जाना कि आपके जीवन में फिर मुसीबतों का पहाड़ नहीं, सुनामी आने वाली है। गलती से भी किसी स्त्री, किसी लड़की, किसी बहन बेटी को गंदी नज़र से मत देखना। मन में उसके लिए बुरे विचार मत लाना। कई लोगों की आदत होती है गंदी गंदी पिक्चरें देखना। आम दिनों में आप कर रहे हैं वह आपकी इच्छा है, लेकिन नवरात्रि के दौरान आपको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर नकारात्मकता का वास हो जाता है, जो कि नवरात्रि के दौरान अगर आपके जीवन में और आपके ऊपर नकारात्मकता का वास होता है तो फिर साथियों आपके ऊपर माता रानी का भी क्रोध बरसता है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में बताई गई बातों पर गौर करें और ध्यान से सुनें। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर बात बारीकी से समझ में आए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य मात्र और मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। जय माता दी दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें।